Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स के इंटेंट क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा था कीवर्ड्स चार टाइप के इंटेंट होते हैं: इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। हमने तीन स्टेजेस देखे थे जिसमें ये इंटेंट यूज़ होते हैं। पहला था इंफॉर्मेशनल, मिडल ऑफ द फनल कौन सा था? कमर्शियल, और लास्ट वन था ट्रांजैक्शनल। ठीक है, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। तो वो चीज़ें जब क्लियर हो गई आप लोगों की, तो अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, ये है एसईओ। ठीक है, आज से आप लोगों का एसईओ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एसईओ मेनली एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हमारी कंटेंट या वेबसाइट सर्च इंजन में ऊपर रैंक करती है। ठीक है, एसईओ stands for search engine optimization. ठीक है, in simple words, SEO is the process of improving a website so that it can appear high in search engine results like Google. मेनली एसईओ जो होता है एक प्रोसेस होती है, एक तरीके की स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम कंटेंट में या अपनी वेबसाइट के पेज में अप्लाई करते हैं, जिसकी हेल्प से वो सर्च इंजन में ऊपर रैंक करते हैं। अब वो रैंक कैसे करते हैं? पहले हमारे पास कीवर्ड्स वगैरह होने चाहिए। कीवर्ड्स आपको पता है, उन कीवर्ड्स का इंटेंट क्या होता है, वो सब चीज़ें हैं। वो सब होने के बाद हम एसईओ अप्लाई करते हैं उन चीज़ों को यूज़ करके। जो मेन गोल होता है एसईओ का, वो ये होता है टू ब्रिंग मोर विजिटर्स टू अ वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन्स विदाउट पेइंग फॉर एडवर्टीजमेंट्स। मतलब बिना किसी चीज़ के लिए पे किए हुए हम विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पे लाते हैं। एसईओ का गोल यही होता है, क्योंकि कोई भी कोई क्वेरी सर्च कर रहा है गूगल पे, अगर आपकी वेबसाइट ऊपर आ रही है, आपका कंटेंट ऊपर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग उसी पे जाएंगे, पहली वेबसाइट पे जाएंगे, जो ऊपर सबसे कंटेंट दिखे उस पे जाएंगे। यूट्यूब का लेके चले, यूट्यूब में जो वीडियो सबसे ऊपर मिलता है लोग उसी को देखते हैं। आप गूगल इमेजेस में गए, वहाँ भी जो इमेजेस ऊपर दिखती हैं आप उसी को सेलेक्ट करते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स दिखते हैं आप उन्हीं पे जाते हैं। वो रैंक करते कैसे हैं? वो एसईओ की हेल्प से ही रैंक करते हैं। ठीक है, देखो हम एसईओ को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन यू हैव अ शॉप इन अ बिग मार्केट। ऐसे समझिए कि आपके पास एक शॉप है एक बड़े मार्केट में। देर आर 100 शॉप्स सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। वहाँ पे 100 शॉप्स और जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। अब ऐसे सोचिए, योर शॉप इज हिडन इन अ स्मॉल स्ट्रीट। कहीं गली में आपकी जो शॉप है वो कहीं छिपी हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा अंदर है जो रीच से बाहर है। ठीक, लेकिन दूसरी एक शॉप ऐसी है जो एकदम ही मार्केट के एंट्रेंस पर बनी हुई है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले जाएंगे कि जो विजिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, किसके पास ज़्यादा आएंगे, एक ऐसी शॉप जो अंदर छिपी हुई है या फिर एक ऐसी शॉप जो एंट्रेंस पे ही है। नॉर्मल सी बात है, विजिटर्स, कस्टमर्स उसी शॉप पे आएंगे जो एंट्रेंस पे होगी। ठीक, क्योंकि लोग उसको आसानी से ढूंढ पा रहे हैं, लोगों की नज़रों के सामने आ जा रही है। और एसईओ भी इसी तरीके से काम करता है। एक वेबसाइट अच्छे एसईओ के साथ किसी भी कंटेंट को या वेबसाइट को विजिटर्स के सामने पहले पेज पे रख देती है आके, ताकि वो लोग उस वेबसाइट को देख पाएँ। ठीक, और डायरेक्ट उस पर जा पाएँ। अब ये होता कैसे है? एसईओ की हेल्प से ही होता है। ठीक है, उससे पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए, व्हाट इज़ अ सर्च इंजन? अब आपको पता है सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन इज अ टूल दैट हेल्प्स पीपल फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, इन पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, सर्च इंजन ही है।
यूट्यूब है वो भी सर्च इंजन है, कोई शॉपिंग ऐप है वहाँ आप चीज़ें सर्च करते हैं वो भी एक सर्च इंजन है। ये जहाँ भी आपको सर्च की फैसिलिटी मिलती है, मैं एक इंजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसी को सर्च इंजन कहते हैं। अब जैसे ये देखिए, गूगल है, बिंग है, याहू है, डकडको, ये चारों के चारों सर्च इंजन है जो मेजॉरिटी में यूज़ किए जाते हैं। और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो सर्च इंजन है वो है यूट्यूब, आफ्टर गूगल। ठीक। When you type something in a search engine, it shows you the most relevant results. अब जब भी कुछ टाइप करते हैं सर्च इंजन में, वो हमेशा हमको कुछ रेलिवेंट रिजल्ट दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, यही चीज़ है, मान लीजिए अब मैंने इसको टाइप किया, सर्च इंजन ने मुझे इससे रिलेटेड रिजल्ट्स दिखाए। अब रिजल्ट्स कैसे दिखाएं वो आपको पता है, सर्च इस कीवर्ड के इंटेंट के बेसिस पे है। ठीक है। फिर देखेंगे वाई डू वी नीड एसईओ, हमें एसईओ की ज़रूरत है क्या, ऐसा क्या है कि हमें एसईओ की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। क्योंकि देखो, इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, हर टॉपिक पे कम से कम हज़ारों से ज़्यादा पेजेस अवेलेबल हैं, हर एक पर्टिकुलर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पे। एसईओ हो गया, एक सिर्फ इस एक टर्म पे कम से कम हज़ारों से ज़्यादा पेजेस हैं, सिर्फ एक टर्म पे। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे पेजेस होंगे, आपको पता है कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। अब इस कंपटीशन से आगे निकलने के लिए ही हमको एसईओ की ज़रूरत पड़ती है। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक ये टर्म है, आपने गूगल पे जाके सर्च किया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। आपने देखा तमाम वेबसाइट्स हैं, काउंटलेस वेबसाइट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात कर रही हैं। अब होता क्या है, जो यूज़र्स हैं वो पहले ही जो कुछ रिजल्ट्स आ रहे होंगे, टॉप 5 ले लीजिए, टॉप 3, वो उन्हीं 3 रिजल्ट्स में से, उन्हीं 5 रिजल्ट्स में से किसी एक पे क्लिक करेंगे। वो नहीं जाने वाले किसी दूसरे पेज पे भी, वो दूसरे पेज पे भी नहीं जाएंगे। वो पहली बात तो पहले पेज पे रहेंगे, और उसके बाद भी जो पहले 5 रिजल्ट्स आ रहे होंगे उनमें से कोई एक वेबसाइट चूज़ करेंगे। ये ज़रूरत है एसईओ की, क्योंकि एसईओ हेल्प्स वेबसाइट्स improve their visibility and reach those users. एसईओ की हेल्प से हम हमारी जो वेबसाइट की जो रैंकिंग है, कंटेंट की रैंकिंग है, हम उन्हीं लोगों के सामने उसको रख पाते हैं, जाके ऊपर दिखा पाते हैं जिनको उनकी सही में नीड होती है। ठीक। फिर है व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एसईओ, एसईओ का मेन पर्पज़ होता क्या है, क्योंकि एसईओ रैंडमली तो कोई करता नहीं, पहले ही समझना पड़ेगा एसईओ कि मेन पर्पज़ होता क्या है। देखो, पहला जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है विजिबिलिटी के लिए, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट, मेक योर वेबसाइट ईजियर टू फाइंड। अब क्योंकि आपके जो ब्रांड है, जो वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट है, जो कि पेज है, उसको लोग तभी ढूंढ पाएंगे या जान पाएंगे जब उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, मीन्स लोगों के सामने पहुंच पाए वो। अब अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसे अच्छे से हो रखा होगा, आपके पेज पे, आपके प्रोडक्ट पे, तो वो लोगों की नज़रों के सामने बनेगा, जाएगा, बढ़ेगा वो, तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो लोगों के बीच में बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अ यूजर सर्च इज बेस्ट जिम नियर मी। सपोज किसी ने सर्च किया बेस्ट जिम नियर मी, इफ योर जिम वेबसाइट अपीयर्स यूजर्स कैन डिस्कवर योर बिजनेस। मान लीजिए किसी यूज़र ने सर्च किया बेस्ट जिम नियर मी, और अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को ढूंढ पाया या उसको आपकी वेबसाइट दिखी, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपकी वेबसाइट पे आए। क्योंकि विजिबिलिटी हुई, आपकी वेबसाइट उनके सामने जा पाई, तो कैसे हुआ वो, एसईओ की हेल्प से। ठीक। तो पहले जो मेन चीज़ होती है वो होती है विजिबिलिटी, हम विजिबिलिटी के लिए एसईओ को यूज़ करते हैं। दूसरा है
to get organic traffic. Organic traffic means visitors who come naturally from search engines without paid ads. ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है जो लोग नॉर्मली रैंडमली गूगल पे सर्च करते हैं और उनको जो वेबसाइट्स दिखती हैं और उन पर क्लिक कर देते हैं। उन वेबसाइट्स पे जो अब ये ट्रैफिक जा रहा है, जो यूज़र्स जा रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि उनको ये जो वेबसाइट्स हैं, जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में, किसी ने बताया नहीं है ना, वो लोग पे कर रहे हैं। वो ऊपर आए किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनका ऐसे ही अच्छा हो रखा है, और इसीलिए ये जो ट्रैफिक उनके पास जा रहा है, उनकी वेबसाइट पे जा रहा है, उनके पेज पे जा रहा है, ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो इस दूसरा जो मेन सबसे बड़ा जो पर्पज़ होता है एसईओ का, वो यही रहता है, टू गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। क्योंकि गूगल ये चीज़ें नोटिस करता है कि किस वेबसाइट पे कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक जा रहा है, क्योंकि गूगल को इससे समझ में आता है कि ये जो वेबसाइट है या ये जो कंटेंट है या ये वेबसाइट का कोई पेज है, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक, अब एक्यूरेट का मतलब कि लोग समझ पा रहे हैं, उन्होंने जो चीज़ सर्च की थी उनको वही चीज़ मिली है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए सपोज गूगल शोज योर वेबसाइट्स इन रिजल्ट्स। गूगल आपकी वेबसाइट को रिजल्ट्स में शो किया। सपोज किसी ने कोई सर्च किया, आपकी वेबसाइट ऊपर आई। ठीक, अब एक यूज़र ने उस पर क्लिक भी किया, ठीक है, तो दैट विजिटर इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वो जो पर्सन वेबसाइट पे आपकी गया, वही एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, क्योंकि उसने कोई क्वेरी सर्च की, आपकी वेबसाइट ऊपर आई, उस सीधे उस पर क्लिक किया और आप वेबसाइट पे आ गया। ये होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक, जैसे अब मान लीजिए मैंने एक क्वेरी सर्च की थी, मुझको किसी ने नहीं बताया कि ये एक वेबसाइट कोई अच्छी है, इस पर चले जाना, यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आया, मुझे रैंडमली नीचे दिखाई दिया, अब मैंने इस पर क्लिक किया और मैं पहुँच गया इस वेबसाइट पर, तो ये एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक में हो जाएगा। ठीक, और मैं अगर कोई और भी टर्म सर्च करूँ, मान लीजिए हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन, इसमें भी मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे कुछ अच्छा लगा, ये वेबसाइट अच्छी मिली और मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इस वेबसाइट पर पहुँच गया, तो ये भी एक और ये जो मैं इस पर गया हूँ इस वेबसाइट पर, ये भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं, बस मैं इनकी वेबसाइट ऊपर आई, मैं पहुँच गया। ठीक, तीसरा जो पर्पज रहता है वो रहता है टू रीच द राइट ऑडियंस। टू रीच द राइट ऑडियंस, SEO helps you attract people who are already interested in your product or service. अब SEO करता क्या है, जब आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट में अप्लाई करते हैं, तो ये आपका जो कंटेंट या पेज है, ये उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो उसमें सच में इंटरेस्टेड होंगे। अब मान लीजिए जैसे आपने एक ब्लॉग लिखा अपनी वेबसाइट पर कि हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। अब आप खुद सोचिए, ये कंटेंट कौन ही ढूंढ पाएगा? ये वही ढूंढ पाएगा जिसको सीखना होगा प्रेजेंटेशन कैसे बनाए। आपको ये तो दे, कोई ये चीज़ तो गूगल पे डालेगा नहीं कि गूगल में एक्सेल शीट कैसे बने। इसको वही ढूंढ पाएगा ना जिसको प्रेजेंटेशन बनानी सीखनी होगी। तो यही चीज़ SEO जो है वो भी ऐसे ही हेल्प करता है। आप जो कंटेंट बनाओगे, जिसके लिए बनाओगे, अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन अच्छा कर रखा हो SEO का, तो आपका जो कंटेंट है, आप वेबसाइट का पेज है, वो उन्हीं लोगों पर डायरेक्टली शो करेगा अगर वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अ पर्सन सर्चेस बाय रनिंग शूज़ ऑनलाइन। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने सर्च किया बाय रनिंग शूज़ ऑनलाइन, क्योंकि उनका इंटेंट आपको पता है कि दे ऑलरेडी आर बाय इंटेंट, उनको खरीदना ही खरीदना है। तो अब जो भी वेबसाइट होगी, ठीक है, अ शू वेबसाइट ranking for this keyword can get a potential customer। गूगल पे इसको सर्च किया है या किसी भी सर्च इंजन पे, और जो भी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही होगी, उनका बहुत अच्छा चांस है कि उनको एक कस्टमर मिल जाए, उनकी सेल हो सकती है। ठीक है, ये तीन मेन पर्पस होते हैं एसईओ के: टू इंक्रीज द विजिबिलिटी,
to get the organic traffic and to reach the right audience। ठीक है, विजिबिलिटी के लिए लोगों की नज़रों के सामने जाए ताकि लोग उसको आसानी से ढूंढ पाएँ। ठीक है, टू गेट द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, लोग आराम से आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में ढूंढ पाए, कोई भी कोई रिसर्च करें, आपकी वेबसाइट दिखाई दे, उस पर क्लिक करके अंदर जाएं तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। ठीक, और जो ट्रैफिक मिल रहा है वो सही लोगों से मिले, मतलब जो उस क्वेरी को सर्च कर रहा हूँ वही लोग आए, और ये आएगा द राइट ऑडियंस। तो ये मेन 3 पर्पस होते हैं एसईओ के। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। हम देखते हैं आगे एसईओ वर्सेस पेड एडवर्टाइजिंग। अब आपको पता लगे एसईओ जो होता है वो ऑर्गेनिक के लिए ही होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, जो कि आपने यहाँ पढ़ा था। एसईओ जो होता है वो नेचुरल ट्रैफिक लाने के लिए होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए होता है, पेड के लिए नहीं होता है। पेड मतलब एड्स, जो हम सर्च इंजन को हो सकता है सर्च इंजन को पे करें, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पे करें एडवर्टीजमेंट्स के लिए। ठीक है, तो उसको पेड कहते हैं। सो देर आर 2 मेन वेज टू अपीयर ऑन गूगल। गूगल पे आने के 2 वेज हैं। ठीक है, पहला आपको पता है। ठीक है, देखो, फर्स्ट वन इज पेड रिजल्ट्स, गूगल एड्स, मतलब हम गूगल को पे करते हैं। जैसे आपको आपने देखा था स्टार्टिंग में, हमने देखा था कि स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स का टैग लग के आ रहा था, आपने देखा था। देखते हैं आ रहा है। वो जो टैग होता है वो आपको पता है स्पॉन्सर का टैग लगा होता है। अभी तो इसमें आ नहीं रहा है कि मतलब कोई ऐड रन कर नहीं रहा इन कीवर्ड्स के ऊपर, तो हमको वो कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, सो बिजनेस पे गूगल टू शो द एडवर्टीजमेंट। बिजनेसेस जो होते हैं वो गूगल को पे करते हैं कि आप मेरी वेबसाइट जो है ऊपर दिखाना। जब भी कोई एक टर्म सर्च करे, मान लीजिए मैंने गूगल को पे किया और मैंने कहा जब भी कोई गूगल पे सर्च करे कि बाय शूज़ ऑनलाइन, तो आप मेरी वेबसाइट ऊपर दिखा देना। हम इसी तरीके से पे करते हैं गूगल को। हम उसको टर्म्स बता देते हैं कि जब भी कोई चीज़ सर्च करे तो मेरी वेबसाइट ऊपर शो करना। तो इसी वजह से इसको पेड रिजल्ट्स कहा जाता है, क्योंकि हम गूगल को पे करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यू सर्च बाय लैपटॉप, आपने गूगल पे सर्च किया बाय लैपटॉप, द फर्स्ट रिजल्ट्स मे बी शो स्पॉन्सर्ड, हो सकता है, क्योंकि ये तभी शो करेगा अगर किसी ने एड रन कर रखा होगा, वरना ये रैंडमली नहीं शो करता है। नहीं है, अगर किसी ने एड रन कर रखा होता है तो हमको स्पॉन्सर्ड लिख के आता है वहाँ पर, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, और वो जो स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं वही होते हैं पेड एडवर्टीजमेंट्स। आप लोग जैसे कुछ वेबसाइट्स होंगी, जैसे ये वेबसाइट आप जानते होंगे, अब आपने देखा है कि इस वेबसाइट पर आप जब भी आते हैं तो आपने देखा जैसे ये एड्स आ रहे हैं, ये सब ऐड आ रहे हैं, अभी देखिए ये भी आ रहा है, ये सब इन बिजनेसेस ने भी गूगल को पे किया है। ये जो एड्स हैं, ये सब इन्होंने गूगल को पे किया है कि ये एड्स उन्हीं लोगों को दिखाना जो इस सर्विस में इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये आते हैं पेड एड्स में। और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। These results appear naturally because Google finds them useful and relevant.
नो डायरेक्ट पेमेंट इज मेड फॉर ईच क्लिक। एसईओ हेल्प्स वेबसाइट्स अपीयर इन दीज सर्च रिजल्ट्स इन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नेचुरल रिजल्ट्स हैं जो गूगल में कोई भी आप क्वेरी सर्च करते हैं जो वेबसाइट्स आ जाती हैं वही ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, क्योंकि वो पे नहीं कर रहे हैं, वो बस वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें कंटेंट अपना लिख रहे हैं कैसे ऐसे ऑप्टिमाइज़ करके, मतलब इनका जो कंटेंट है वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। तो ये दो तरीके होते हैं। पेड एड में आपको पता लग गया, हम गूगल को पे करते हैं तब वो हमारी वेबसाइट ऊपर शो करता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं इसमें हम अपनी वेबसाइट के जो अंदर कंटेंट लिखा होता है उसमें कीवर्ड्स लगाते हैं, उन कीवर्ड्स का इंटेंट हम चेक करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो सब एसईओ के अंदर रहता है। हम वो सब यूज़ करके एक वेबसाइट का जो कंटेंट है, वो वेबसाइट का जो पेज है, हम उसको रैंक कराते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हाउ डज गूगल डिसाइड विच वेबसाइट टू शो। अभी गूगल डिसाइड करता कैसे है कि कौन सी वेबसाइट को ऊपर दिखाएं, कौन सी वेबसाइट को नीचे दिखाएं, वो क्या क्या चीज़ें देखता है। वो काफ़ी सारी चीज़ें एक तरीके से क्राइटेरिया बनाता है। आपको याद होगा हमने पिछली क्लासेस में ये सब चीज़ें देखी थी कि गूगल कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर किसी वेबसाइट के पेज को रैंक कराता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, लोग हमेशा कहते हैं वेबसाइट रैंक कराना, कभी भी कोई भी वेबसाइट रैंक नहीं होती है, वेबसाइट का पेज रैंक होता है हमेशा। ये टर्म बहुत गलत है कि लोग कहते हैं वेबसाइट रैंक करना, वेबसाइट कभी रैंक नहीं होती है, वेबसाइट के पेजेस रैंक होते हैं। वेबसाइट इज नथिंग जस्ट द कलेक्शन ऑफ पेजेस। So, how does Google decide which website to show? Google wants to provide the best answers to the users. अब गूगल ये चाहता है कि जब भी कोई यूज़र कोई क्वेरी सर्च कर रहा है google.com पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे, तो वो ये चाहेगा कि जो यूज़र को इन्फॉर्मेशन नीचे रिजल्ट्स में शो करूं, जो रिजल्ट्स में आए वेबसाइट्स वगैरह कुछ भी आए, वो रेलेवेंट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कुछ सर्च किया और मैं कुछ और दिखाऊं। गूगल को पता है अगर मैंने ऐसा किया तो ट्रैफिक हट जाएगा, लोग किसी दूसरे सर्च इंजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो ये चीज़ नहीं करते। अब वो जो वेबसाइट्स दिखाते हैं, कोई किसी ने कोई क्वेरी सर्च की कि हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन, और वो ये चाहेगा कि हम वही रिजल्ट्स दिखाएं, वही पेज वेब पेजेस दिखाएं, वही कंटेंट दिखाएं जिसमें ये चीज़ डिफाइन हो रखी हो कि प्रेजेंटेशन कैसे बने। अब उसको दिखाने के लिए गूगल क्या है ना, कुछ चीज़ें ढूंढता है। ठीक, आपको याद होगा कि बताया था सर्च इंजन्स तीन पार्ट में, तीन स्टेजेस में काम करते हैं। पहला था क्रॉलिंग, दूसरा था इंडेक्सिंग और तीसरा रैंकिंग। और वो ये चीज़ें डिसाइड करते कैसे हैं, वो ये देखते हैं कि द मोस्ट यूज़फुल पेज जब इंडेक्स हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि सबसे मोस्ट यूज़फुल पेज कौन सा है। यूज़फुल पेज का मतलब अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ लिखी है, हेडिंग्स वगैरह हैं, मेटा टैग्स वगैरह हैं, वो इन्फॉर्मेशन कैसे लिखी हुई है, क्या वो यूज़र की सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक, उसके बाद वो देखता है द मोस्ट रेलेवेंट पेज। वो सर्च यूज़र की सर्च क्वेरी से कितना मिलता जुलता है कंटेंट उस पेज पर, क्या उस पेज पे वही कीवर्ड यूज़ हुए हैं जो यूज़र ने सर्च किया है। ठीक, और फिर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पेज। द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पेज से मतलब ये है कि गूगल ये देखता है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पे यूज़र्स सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। अब कोई वेबसाइट के किसी पेज पे या किसी वेबसाइट के कंटेंट पे अगर बहुत सारे यूज़र्स उस पर जा रहे हैं तो गूगल ये समझेगा कि इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, तो इसी वजह से वो उस पेज को एज अ ट्रस्टवर्दी पेज मान लेगा। और खुद भी वो उनके जो क्रॉलर्स हैं वो भी ये चीज़ डिफाइन करेंगे, देखेंगे जाके पूरा सर्च करेंगे जो कंटेंट है कितना ऑथेंटिक है, कितना क्रेडिबल है। वो ये भी देखेगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे पेज पे लिखी हुई है, ये
कहीं से साइट की गई है या रेफरेंस लिया गया है। अगर साइट रेफरेंस देखेगा तो भी उनको प्लस चीज़ है, वही कहेंगे इन्होंने कहीं से क्रेडिबल सोर्स से ही, ऑथेंटिक सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लेके अपने अपने वर्ड्स में लिखी है। गूगल को ये भी चीज़ पसंद है। ठीक, तो गूगल करता क्या है, यूजफुल पेज, रेलेवेंट पेजेस और ट्रस्टवर्दी पेजेस वो इन्हीं के बिहाफ पे ये तय करता है कौन सी वेबसाइट ऊपर आएगी, कौन सी नीचे आएगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम सर्च करते हैं हाउ टू रन एसईओ। गूगल विल ट्राई टू शो पेजेस दैट एक्चुअली एक्सप्लेन एसईओ प्रॉपरली। गूगल ये ट्राई करेगा कि वो सिर्फ वही पेजेस दिखाएगा जहाँ पे जो एसईओ है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो रखा हो, एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। अब इसमें गूगल और भी चीज़ें देखेगा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट पे जिस पे सबसे ज़्यादा यूज़र्स जा रहे हैं, किस पेज पे सबसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, किस पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, किस किस पेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है कितना ज़्यादा एकदम डिटेल में है। इनके बिहाफ पे वो फिर उस पेज की रैंकिंग डिसाइड करेगा कि कौन सा वेब पेज या कौन सी वेबसाइट टॉप में आए और कौन सी नीचे आए। तब जाके वो समझेंगे यूज़र्स को वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये वो तरीका होता है जो गूगल डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर दिखानी है और कौन सी नीचे। वो ऊपर वही वेबसाइट्स को दिखाएगा जिसमें यूजफुल पेजेस होंगे, रेलेवेंट पेज होंगे और ट्रस्टवर्दी पेज होगा, जो कंटेंट लिखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज यू ओन अ बेकरी। माने आप एक बेकरी के मालिक हैं। ठीक है, आपका बिजनेस है। योर वेबसाइट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट केक्स, कस्टम ऑर्डर्स, डिलीवरी एंड प्राइसेस। आपकी एक वेबसाइट है और उस पर जो इन्फॉर्मेशन है केक्स के बारे में है, कस्टम ऑर्डर्स के बारे में है, डिलीवरी के बारे में, डिलीवरी चार्जेस वगैरह, और प्राइसिंग के जो पूरी कैटलॉग है आपकी प्राइसिंग है जो भी केक वगैरह की। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सर्च करता है कि बर्थडे केक डिलीवरी नियर मी, बर्थडे की केक डिलीवरी नियर मी। तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को समझेगा कि इनकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो इस वर्ड से कहीं ना कहीं रेलेवेंट है, और वो करेगा कि हमारी वेबसाइट को रिजल्ट्स में शो करेगा। क्यों क्यों शो करेगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इसी चीज़ के बारे में है, बर्थडे केक्स, डिलीवरी। तो गूगल के जो क्रॉलर्स हैं वो हमारी वेबसाइट को समझेंगे आके कि इनकी वेबसाइट पे तो इसी क्वेरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है पूरी, अब हम उसको सर्च रिजल्ट्स में दिखाएंगे। और एक बार अगर सर्च रिजल्ट्स में हमारी वेबसाइट शो हो गई तो यूज़र्स हमारी वेबसाइट को ढूंढ पाएंगे, और जैसे हमारी वेबसाइट को ढूंढेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक ट्रैफिक आएगा तो हो सकता है कि लोग ऑर्डर्स भी प्लेस करें, अपने केक्स वगैरह का ऑर्डर करें। अभी इसी वजह से हम जो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं अपने वेबसाइट के पेज पे वो एक क्वेरी पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में मेंशन करते हैं, ताकि गूगल समझ पाए कि वेबसाइट है किस बारे में। ऐसा नहीं दो चार लाइन लिख के ख़त्म कर दिया। ठीक है, और दिस इज एसईओ हेल्पिंग अ बिजनेस ग्रो। ऐसे ये एक सबसे अच्छा चीज़ है, एक एग्जांपल है कैसे एसईओ जो है वो बिजनेसेस को ग्रो होने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ध्यान रखो, देखो एसईओ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में काम कर जाए, 2 दिन में काम कर जाए, एक महीने में काम कर जाए। एसईओ जब आप अप्लाई करते हो किसी कंटेंट में, किसी वेबसाइट के पेज पे या किसी वेबसाइट के होम पेज पे, तो होने को तो जो रैंकिंग है आपकी वेबसाइट की या पेज की वो एक हफ्ते में शो कर जाए। और कुछ कुछ केस स्टडीज़ में देखा गया है वेबसाइट 6-6 महीना ले ली। क्यों, क्योंकि वो जो कीवर्ड था जिसके लिए कोई वेबसाइट रैंक करना चाह रही किसी क्वेरी के लिए, उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, एक
स्किल डिजिटल मार्केटर या एक स्किल एसईओ पर्सन वो जानता है कि कभी भी ये किसी कीवर्ड की रैंकिंग या किसी वेबसाइट की रैंकिंग, किसी प्रोडक्ट की रैंकिंग, ये कोई फिक्स नहीं रहती है। इनका कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि हम इतने दिन में रैंक करा देंगे, इतने दिन में रैंक हो जाए, कभी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो काम है, आप जब पूरा काम कर लोगे तो गूगल भी सब देखेगा क्या ये वेबसाइट ठीक है कि नहीं। क्योंकि हम अपनी साइड से काम कर भी देंगे, लेकिन जो सर्च इंजन्स हैं वो भी तो हमारी वेबसाइट स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद फिर वो हमारी वेबसाइट को रैंक करेंगे, तब हम जाके देखेंगे किस पोजीशन पे आ रही है। मान लीजिए अगर फर्स्ट पेज पे नहीं आई है, सेकंड या थर्ड पेज पे आ रही, तो हम देखेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती ड्यूरेशन की, इतने दिन में वेबसाइट ऊपर आ जाएगी नीचे आ जाएगी। मैक्सिमम जो केस स्टडीज़ देखी गई हैं, कभी कभी 6-6 महीना लग गया है, नहीं तो होने को तो 1 हफ्ते में रैंक हो जाती है वेबसाइट। टोटली कॉम्पिटिटर्स, सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड इंटेंट, कंटेंट क्वालिटी, और और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिनके बेसिस पर रैंकिंग डिसाइड होती है। 200 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं एसईओ में, लेकिन गूगल ने कुछ फैक्टर्स ऐसे बता रखे हैं कि ये फैक्टर्स आपकी वेबसाइट पे होने ही चाहिए जो रैंकिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हम वेयर डू वी सी एसईओ अराउंड अस। आपने एसईओ देखा होगा, हर जगह है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एसईओ वहाँ भी लगा हुआ है। आप अगर उस वेबसाइट तक या किसी कंटेंट तक पहुँच पाए हैं, यूट्यूब में कोई वीडियो तक पहुँच पाए, कोई ट्यूटोरियल तक पहुँच पाए, वो एसईओ की हेल्प से ही पहुँच पाए, क्योंकि जो पर्सन है उसने अपने कंटेंट में एसईओ अच्छे से कर रखा होगा, तब जाके आप उस वेबसाइट के पेज तक, उस कंटेंट तक पहुंच पाए हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक पहला एग्जांपल है शॉपिंग का। अब हुआ क्या, ये कीवर्ड है कि गूगल पे सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000। जो वेबसाइट ओनर्स है उनको पता है कि यूज़र यही टर्म गूगल पे सर्च करेंगे जब उन्हें मोबाइल ख़रीदना होगा 20,000 के अंडर में। तो वो जो बिज़नेस ओनर्स हैं उन्होंने इस कीवर्ड को लिया, इस पूरे कीवर्ड को, क्योंकि इस टाइम वो एज अ बिजनेस पर्सन नहीं, एज अ कंज्यूमर सोच रहे हैं कि अगर कंज्यूमर ये चीज़ सर्च करेगा तो ही हमारी वेबसाइट पे आ पाएगा। वो करेंगे क्या, इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे और अपनी वेबसाइट पे यूज़ करेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर किसी पेज पे जहाँ पे वो मोबाइल फ़ोन्स लिस्ट कर रखे होंगे कितने में, 20,000 से अंडर में। तो यहाँ पे क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ एसईओ टू अपीयर इन रिजल्ट्स, क्योंकि उन्होंने इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के पेज में यूज़ किया, तब जाके लोग इस वेबसाइट तक आ पाए। क्योंकि हमें एज अ कंज्यूमर भी सोचना पड़ता है। ठीक है, बिजनेस पर्सन है अच्छी चीज़ है, लेकिन एज अ हमें कंज्यूमर भी सोचना पड़ता है कि अगर कोई पर्सन, जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या सर्च करेंगे गूगल पे ताकि हमारी वेबसाइट उनके सामने शो हो पाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, एजुकेशन। अब इसमें क्या है, मान लीजिए किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब किसी ने अगर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया है तो हो सकता है कि उसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना हो। अब होता क्या है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, वो एक अलग पेज बनाते हैं। उनकी वेबसाइट पे पेज होता है जिसमें ये कीवर्ड यूज़ किया गया होता है, क्योंकि उन्होंने फिर सोचा एज अ कंज्यूमर, एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, कि जब भी वो लोग हमारी वेबसाइट पे तभी आ पाएंगे जब वो ये क्वेरी गूगल पे सर्च करेंगे। तो उन्होंने किया क्या, इसी कंटेंट को, इस जो कीवर्ड को यूज़ किया और अपनी वेबसाइट में, अपने कंटेंट में यूज़ किया, तब जाके ये जो वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, वो सर्च इंजन में ऊपर रिजल्ट्स में शो होगी इस कीवर्ड के लिए। ठीक, फिर है ट्रैवल। अब ट्रैवल में किसी ने सर्च किया बेस्ट होटल्स इन गोवा। अब ये वही सर्च करेगा जो गोवा में जा रहा होगा, ठीक है, या किसी को अपनी हॉलीडेज वगैरह स्पेंड कर रहे होंगे। अब ट्रैवलिंग जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने वो भी सेम काम करेंगे, वो एज अ कंज्यूमर सोचेंगे।
कि हमारी वेबसाइट को गूगल पे कोई कैसे फाइंड कर सकता है, हम क्या कीवर्ड्स यूज़ करें। तो उन्होंने ये कीवर्ड लिया कि बेस्ट होटल्स इन गोवा। उन्होंने कहा कि जब भी कोई ये टर्म सर्च करेगा तो उनको हमारी वेबसाइट शो होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कीवर्ड लेके अपनी वेबसाइट पर कंटेंट में लगाना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई कीवर्ड सर्च करेगा, इनकी जो वेबसाइट है, जो भी एबीसी कंपनी होगी, वो सर्च इंजन में ऊपर शो करेगी। ठीक। फिर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर का। अब हेल्थ केयर में मान लीजिए ये डेंटिस्ट का एग्जांपल। किसी ने गूगल पे सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। अब इसमें होता क्या है, क्लिनिक जो होते हैं वो इसी कीवर्ड को अपने कंटेंट में, अपने वेबसाइट के पेज में यूज़ करते हैं। उनको पता है कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा क्लिनिक है, लोग सभी ढूंढ पाएंगे और इन्हीं कीवर्ड से हमको ढूंढेंगे। तो उन्होंने किया क्या, उसी कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के पेज में, कंटेंट में यूज़ करना शुरू कर दिया। तभी क्लिनिक्स यूज एसईओ टू अट्रैक्ट पेशेंट्स। अब एक बार उन्होंने कीवर्ड्स लगाने यूज़ किए, उनकी वेबसाइट सर्च इंजन में आनी ऊपर शो हो गई, विजिबिलिटी उनकी बढ़ गई। तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनकी क्लिनिक में जाए। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था जिसमें आप ये जान पाए कि एसईओ हमारे आसपास कैसे हैं। ठीक है। हमने देखा एसईओ हर जगह है। शॉपिंग में किस तरीके से है, एजुकेशन में किस तरीके से है, कि शॉपिंग में आप जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी आप कुछ प्रोडक्ट वगैरह सर्च करते होंगे, तो ऐसा क्यों होता है कि वो शो होता है। आपने कभी उसका नाम पढ़ा, आपने कभी उसका डिस्क्रिप्शन देखा, उसमें वो कीवर्ड्स लिखे होते हैं जो आप ऊपर सर्च करते हैं। वो भी एक एसईओ की प्रैक्टिस होती है। यूट्यूब की वीडियोस होते हैं, आप कहेंगे कि यहाँ टाइटल में नहीं है, हट रहने दीजिए, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में देखिए जाके, वो कीवर्ड होगा जो आपने सर्च किया, जिसकी वजह से आपको वीडियो मिल पाया। गूगल मैप्स पे आप कोई लोकेशन ढूंढते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट या बेस्ट कैफ़े, आप उनके टाइटल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उनके प्रोफाइल ओपन करिए, उनका रिव्यू सेक्शन है उसको खोलिए, उनका डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है, वहाँ पे वो कीवर्ड लगा होगा। इस तरीके से बिजनेसेस हैं जो, वो इनको यूज़ करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में देखो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी एक चीज़ यूज़ करती हैं। बस होता ये है कि हमको एज अ कंज्यूमर सोचना पड़ता है कि कोई भी हमारे कॉलेज को कैसे ढूंढ पाएगा, क्या टर्म गूगल पे सर्च करेगा या सर्च इंजन में सर्च करेगा जिसकी हेल्प से हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी। आप फिर वही कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में यूज़ करोगे। फिर ट्रैवल का है, कोई किसी को होटल चाहिए तो किसी को होटल्स वगैरह सर्च कर रहे हो गूगल में, वो यही सर्च करेगा ना, बेस्ट होटल्स इन गोवा। तो जो होटल ऑनर्स हैं, वो इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में, ताकि वो वेबसाइट ऊपर से ऊपर रैंक कर पाए। उनको पता है कि जब भी कोई इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो वो होटल ढूंढ रहा होगा गोवा में, तो वो ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने वेबसाइट को ऊपर लेके आएंगे। हेल्थ केयर में आपको बताया कि जब भी कोई सर्च करेगा बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, इसका मतलब कि जो भी, जिसने भी ये क्वेरी सर्च की होगी उसको डेंटिस्ट चाहिए होगा। कैसे बेस्ट, तो क्लिनिक्स क्या करते हैं, इसी कीवर्ड को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के कंटेंट, ताकि उनकी वेबसाइट का वो पेज रैंक कर पाए, ऊपर आए। ठीक है। और जिनकी वजह से उनको पेशेंट्स मिल पाए।
ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि एसईओ होता क्या है बेसिकली। ठीक है। हमने एग्जांपल्स आपने देखा एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ प्रोसेस क्या होती है, इंप्रूविंग वेबसाइट्स। हम एसईओ इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग कंटेंट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन्स। ठीक है। अब ये जो ऐसे होता है हर जगह है, जो भी जहाँ भी कंटेंट बन रहा है, चाहे वो इमेज हो, ठीक है, चाहे वो कोई इंस्टा का एक प्रोफाइल हो, चाहे इंस्टा की कोई पोस्ट हो, ठीक है, कोई ब्लॉग हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई वेबसाइट का पेज हो या वेबसाइट हो, एनीथिंग। एसईओ हर जगह है। ठीक। फिर हमने एसईओ को देखा था, एग्जाम्पल से आपने समझा था। हमने देखा सर्च इंजन क्या होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा जो मैंने बताया था आपको, कि सर्च इंजन 3 स्टेजेस में काम करता है। पहला था क्रॉलिंग, दूसरा इंडेक्सिंग और तीसरा रैंकिंग। ठीक। आपको पता होना चाहिए वो 3 स्टेजेस जब पार होंगे, ठीक है, उसके बाद ही जो एसईओ है अपना काम स्टार्ट कर पाएगा। ठीक। फिर हमने देखा वाई डू वी नीड एसईओ, कि हमें एसईओ की ज़रूरत है क्या। क्योंकि देखो इंटरनेट पे ऑलरेडी तमाम वेबसाइट्स हैं, बहुत वेबसाइट्स हैं। एक बिजनेस के लिए, एक क्वेरी के लिए तमाम पेजेस बने हुए हैं। अगर मैंने सर्च किया कि व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो कम से कम लाखों पेजेस बने होंगे सिर्फ एक इस टॉपिक पे। देखते हैं इस पे। देखिए कितने रिजल्ट्स आ रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस टर्म के लिए है। इसी वजह से अब होगा क्या, ये जो रिजल्ट्स आए हैं सारे, इन सब ने इस कीवर्ड को, मैं ये नहीं कह रहा पूरा यूज़ किया होगा, इन्होंने पार्शियली भी यूज़ किया होगा, लेकिन सर्च इंजन में ये चीज़ क्लियर नहीं है। उसने बस इस वर्ड को देखा होगा, डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर हम लेके चलते हैं इसको, जैसे मान लो नेक्स्ट नेक्स्ट आते चले जाते हैं, ये बढ़ता चला जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखो ये सब वर्ड यूज़ होते चले गए हैं। तो हम इसी चीज़ को फिल्टर करने के लिए हम स्पेसिफिक कीवर्ड रखते हैं, एक उसका इंटेंट क्लियर रखते हैं। अब ये हो सकता है कि इस एक कीवर्ड को लेके बहुत लोगों ने कंटेंट बनाया होगा, होता है ये चीज़। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब सब लोग एक ही टाइटल लेके कंटेंट बना रहे हैं और सभी को रैंक करना है, तो इसमें काम कैसे चलेगा। देखो इसी चीज़ को कंपटीशन कहते हैं। हमें बस बेहतर करना है काम उन लोगों से। हमें ही देखना है हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो टॉप में रैंक कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना कंटेंट किस तरीके से बना रखा है, किस तरीके से मैनेज कर रखा है। ठीक है, हम उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। हम देखेंगे उन्होंने जिस तरीके से काम कर रखा है हम भी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है। बस एक डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। हम सेल्स के लिए ही बना रहे हैं। हमको पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस है, वो टोटली सेल्स के पर्सपेक्टिव से। बस हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कंटेंट पूरा बनाएंगे, थोड़ा सा अलग बस चेंज कर देंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं। यही चीज़ है जो हमें हमारे कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अलग बनाएगी। ठीक है। फिर हमने देखा था कि मेन पर्पस क्या होता है एसईओ का। हमने देखा टू इंक्रीज विजिबिलिटी, ताकि हमारी जो वेबसाइट है आसानी से कोई भी ढूंढ ले। ठीक। फिर दूसरा हमने देखा था टू गेट द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो विजिटर्स हैं इजीली आ पाए। ठीक है, और वहीं कैसे, जब हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में इजीली शो होगी, ऊपर रैंक करेगी। तीसरा है टू रीच द राइट ऑडियंस। तो हम कंटेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाएंगे, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए, कि जिनको सही में उस क्वेरी में ही इंटरेस्ट होगा।
अब मैं एक टर्म लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अभी एक ऐसा टर्म है, इसको बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग। अब इसी कीवर्ड में थोड़ा सा हम फेरबदल कर सकते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये हम टाइटल में लिख के रखेंगे, क्योंकि लोग इसको सर्च करते हैं। अब हो सकता है हम दोनों में से किसी एक के लिए भी रैंक कर जाएं। ठीक है, ये चीज़ आगे आएंगे बताऊंगा आपको। फिर एसईओ वर्सेस पेड एडवर्टाइजिंग। हमने देखा था एसईओ क्या है। एसईओ आपको पता लग गया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम ऐड पे नहीं करते, बस अपनी वेबसाइट को एसईओ के ऑप्टिमाइज करते हैं। दूसरा पेड एडवर्टाइजिंग, जिसमें हम गूगल को पे करते हैं हमारी वेबसाइट को दूसरे की वेबसाइट्स में दिखाने के लिए, या सर्च इंजिन्स में स्पॉन्सर्ड का जो टैग लगा होता है उसके थ्रू दिखाने का, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है कि इस वेबसाइट ने पे किया है और इस क्वेरी के लिए ये लोग पे कर रहे हैं। दूसरा ऐसे होता है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, जो कि नॉर्मली ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारी वेबसाइट रैंक करती है ऊपर आके, जिससे हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, फिर हमने देखा था गूगल डिसाइड कैसे करता है किस वेबसाइट को ऊपर शो करना है। गूगल देखता है मोस्ट यूजफुल पेजेस, मोस्ट रेलेवेंट पेजेस और मोस्ट ट्रस्टवर्दी पेजेस। ठीक, गूगल देखता है कि किस पेज पे इंफॉर्मेशन जो है वो सच में एक्सप्लेन अच्छे से हो रखी होगी, वो उसी पेज को ऊपर दिखाएगा। फिर आपने देखा था कि वेयर डू वी सी एसईओ अराउंड अस, एसईओ हमारे आसपास कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हो उसको। मैंने बताया था आप कि शॉपिंग में आप कैसे कैसे देख सकते हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वो इसी कीवर्ड को लेकर काम करती हैं। फिर एजुकेशन में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसी कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है यूज़र्स इसी कीवर्ड को सर्च करके इंस्टीट्यूट ढूंढ पाएंगे। फिर ट्रैवल का है, जो होटल ओनर्स हैं उनको पता है कि यही कीवर्ड्स हम अपनी वेबसाइट में लगाएंगे तो ही हमारी वेबसाइट यूज़र तक पहुंच पाएगी। सेम फॉर द हेल्थ केयर, वे वांट यूज़ बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, तभी जो पेशेंट्स हैं वो इनकी वेबसाइट को ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है एसईओ। देखिए अब कल जो चीज़ें होंगी वो होंगी टाइप्स ऑफ एसईओ। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत कहीं? No, sir. ठीक है, फिर आपका कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ तक। बाकी ये जो चीज़ें हैं इनको कोशिश करिएगा रिवाइज करिएगा। देखिएगा, आप वेबसाइट्स को सर्च करिएगा, देखिएगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सर्च इंजन में ऊपर आ रही हैं, कि आपने क्या सर्च किया था और वही चीज़, वो जो कीवर्ड आपने सर्च किया था वेबसाइट्स में कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, जिस वजह से वो रैंक कर रहे हैं। इन चीज़ों को नोटिस करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं।